हेलो दोस्तों, डीके बायो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से यहाँ पर ऊंचाई और दूरी का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, तो आप लोग देखिएगा और सीखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। ये हमारा लंब होता है और आपको याद रखना है, लंब वाली भुजा को हमेशा √3 लेना है। तो लंब वाली भुजा को हमेशा करड़ी में 3 लेना है और लंब भुजा से 60 अंश की जो दूरी होगी उसे हमेशा 1 लेना है और लंब भुजा से जो 45 अंश की दूरी होगी उसे करड़ी में 3 लेना है और जो 30 अंश की दूरी होगी लंब भुजा से उसे 3 लेना है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आइए, तो हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को इसी मेथड से हल करते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु, एक टावर बना लीजिए। ये टावर बन गया मेरा, ये टावर है। टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित ए बिंदु ए का उन्नयन कोण, तो इसी पे एक स्थित बिंदु ए है, इसका उन्नयन कोण हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण हमारे पास 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो गया। टावर के पाद की ओर, टावर के पाद का मतलब पैर, पैर इसका यहाँ पर है। तो टावर के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर, यहाँ से ए बिंदु से 20 मीटर चलने पर, 20 मीटर चलने पर स्थित बिंदु यक्स, मतलब यहाँ पर एक बिंदु यक्स है, तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 अंश हो जाता है। तो अब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। इसका उन्नयन कोण हो गया हमारे पास 60 अंश। तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी होगी, अब समझिएगा। हमने बताया था जो लंब भुजा होगा वो हमेशा कितना होगा, करड़ी में 3 होगा। और हमने यह भी बताया था कि लंब भुजा से 60 अंश की दूरी 1 होती है। यहाँ पर देखिएगा, लंब भुजा से 60 अंश की दूरी 1 होती है, तो हमने यहाँ पर रखा 1। और हमने यह भी बताया था कि लंब भुजा से 30 अंश की दूरी कितनी होती है, 3। तो इसका मतलब लंब भुजा यहाँ है, 30 अंश यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी हो गई हमारे पास 3। अब यहाँ पर देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा। जो वैल्यू आपको, जो मान दिया है ना, उसको आप ऊपर रखेंगे और उस मान का अनुपात नीचे रखेंगे और जिसका मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है उसका अनुपात से आप गुणा करेंगे। जैसे समझिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, हमें जो मान दिया है वह 20 मीटर दिया है, जो मान दिया है उसको ऊपर रखेंगे, तो 20 मीटर रखा ऊपर। और इस मान का हमें अनुपात देखना है कितना है। तो आप बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यह यहाँ से यहाँ तक अनुपात इसका कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसको नीचे रखना है। अब क्या पूछ रहा है, बिंदु ए से टावर की कितनी दूरी पर है। तो बिंदु ए से टावर, तो बिंदु ए से टावर यहाँ है। तो भैया एक चीज बताइएगा, यहाँ का अनुपात इतना कितना है, तो कहेंगे 3 है, तो 3 का गुणा। तो भैया 2 से काट दिया 10 बार और 3 का गुणा, और ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर। एक बार अपने विधि से हल करके देख लेना, आंसर 30 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, बोल रहे 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 अंश है। इमारत की ऊंचाई क्या होगी। चलिए, बोले 18 मीटर ऊंची एक मीनार, तो हमने एक मीनार बना लिया, हमने एक मीनार बना लिया। ये हमारा हो गया मीनार, तो हमने नाम दिया मीनार, और मीनार की ऊंचाई है हमारे पास 18 मीटर से
एक बड़ी इमारत, इससे बड़ी एक इमारत है, यह है हमारा इमारत, यह है हमारा इमारत। बोल रहे इमारत से, इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये ध्यान दीजिएगा, इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब बताइएगा, 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का, भैया बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसका उन्नयन कोण कितना है भैया? 45 अंश है, 45 अंश। और बोल रहा है का कोण 45 अंश है, और उसी इमारत के तल का, भैया इमारत के तल का, इमारत यह है, इमारत का तल यह है, तल यह है, इमारत के तल का उन्नयन कोण, इमारत की ऊंचाई उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भैया इसका उन्नयन कोण है हमारे पास 60 अंश। तो हमने यहाँ पर बना दिया, ये बन गया हमारा उन्नयन कोण 60 अंश। अब हमें ज्ञात करना है कि इमारत की ऊंचाई क्या होगी, इमारत की ऊंचाई क्या होगी। थोड़ा गौर से समझिएगा, देखिएगा। अब इनमें आपको लेना है एक कॉमन भुजा, एक कॉमन भुजा लेना है और उसी को आप मान लेना लंब, जो कि इसमें भी पड़े इसमें। तो हमने यह ले लिया, यह ले लिया, यह कॉमन है, देखिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए, इसको हम ले लेंगे लंब, तो लंब हमेशा कितना होता है भैया? करड़ी में 3 होता है। और जब यह भैया 45 अंश का है, तो यह भी तो 45 अंश का होगा। और अभी अभी हमने बताया था ऊपर कि भैया लंब भुजा से 45 अंश की जो दूरी होगी करड़ी में 3 होगा। तो भैया यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? करड़ी में 3। अब लंब भुजा से जब यह 60 है, देखिएगा ध्यान से, यह 60 है तो यह 60 होगा एकांतर कोण से, और पूरा कोण कितने का होता है? 90 का। तो यह कितना बचा? 30 बचा ना भाई, 30। तो लंब भुजा से 30 अंश की दूरी कितनी होती है? लंब भुजा से 30 अंश की दूरी करड़ी में 3 होती है, सॉरी 3 होती है। लंब से 30 अंश की दूरी 3 होती है। फिर वही फार्मूला है, आप जो मान दिया गया है, जो मान दिया गया है आप उसको, जो मान दिया गया है आप उसको ऊपर रखेंगे, उस मान का अनुपात नीचे रखेंगे, और जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसका अनुपात का गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, तो भैया जो मान दिया है, तो मान तो दिया है 18, तो हम रख देंगे यहाँ पर 18, रख दिया 18। अब यहाँ पर देखिएगा, इस 18 का अनुपात कितना होगा? जब इतना का अनुपात इतना है 3, जब यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 3 भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ना। तो हमने यहाँ पर रख दिया 3। अब हमें एक चीज़ बताइए, किसका वैल्यू पूछा है? इमारत की ऊंचाई का। तो इमारत की ऊंचाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यह 3 और यह करड़ी में 3 का गुणा कर देंगे, 3 और प्लस करड़ी में 3 जोड़ देंगे, तो इमारत की ऊंचाई निकल गया। और इसका हमें गुणा कर देना है, क्योंकि पूछा गया अनुपात का गुणा करना होता है। तो 3 छक्के 18, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, गुणा में 3 प्लस में करड़ी में 3। अब चाहिए तो गुणा करके अलग अलग कर दीजिएगा, नहीं तो 6, 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, इसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का। पहले एक टावर बनाइए, ये टावर बन गया मेरा, यह है टावर, और एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है हमारा, यह है हमारा पहाड़ी। बोल रहे टावर के शीर्ष, टावर का शीर्ष हो गया है, और पहाड़ी के शीर्ष से, सॉरी टावर के पाद से, सॉरी बोल रहा है एक टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष। तो भैया पहाड़ी का शीर्ष यह है,
पहाड़ी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वह 60 अंश का है। कितना है? 60 अंश का। और पहाड़ी की पाद से, या पहाड़ी हो गया, पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब शीर्ष इसका टावर का यह हो गया, इसका उन्नयन कोण हमें दिया है 30 अंश। अब हमें एक चीज़ बताइए, जब इसमें देखा जाए इस त्रिभुज में तो यह 30 अंश का कोण है, तो यह 60 अंश का कोण होगा। और इस बड़े वाले त्रिभुज में देखा जाए तो यह जब 60 अंश का है तो यह 30 अंश का होगा। तो बोल रहा है उन्नयन कोण 30 अंश है यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। टावर की ऊंचाई हमें दिया है 50 मीटर। टावर की ऊंचाई हमें कितना दिया है? 50 मीटर है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? इस पहाड़ी की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो हमने बताया था कॉमन भुजा कौन है? कॉमन भुजा यह है, इसको ले लेना कर्णिम 3, इसी को मान लेना लंब। ध्यान दीजिएगा, इसी को मान लेना लंब। अब आप बताइए लंब से 30 अंश की दूरी कितनी होती है? तो कहेंगे 3 होती है। 3 होती है। अगर मैं पूछूं लंब से 60 लंब से 60 अंश की दूरी कितनी होती है? तो आप कहेंगे कितना होता है भैया? आप कहेंगे 3 होता है। 60 अंश का, सॉरी, 1 होता है। 1 होता है। 1 होता है, देख लीजिए। लंब से 60 अंश की दूरी 1 होती है और लंब भुजा से 30 अंश की दूरी 3 मीटर होती है। तो जो वैल्यू दिया है आप उसको क्या करेंगे? आप ऊपर रख देना। जो वैल्यू दिया है आप उसको ऊपर रख देंगे। जो मान दिया है उसको हम ऊपर रखेंगे और इस मान का अनुपात नीचे रखेंगे। तो इस मान का अनुपात कितना है? 1 आया था ना भैया। लंब भुजा से 60 अंश की दूरी का अनुपात 1 आता है कि नहीं है? देख लीजिए, लंब भुजा से 60 अंश की दूरी का अनुपात 1, तो हम नीचे रखेंगे 1। और जो वैल्यू पूछा है, कौन सा वैल्यू पूछा है? तो पहाड़ी पूछा था। पहाड़ी, तो पहाड़ी का अनुपात है 3, तो 3 का गुणा, तो 50 का 3 में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 150 मीटर। आई होप आज का यह 3 क्वेश्चन का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।